आइए चलते हैं कहानी के दूसरे और सबसे हैरान कुन हिस्से की तरफ। आखिरकार उस अंगूठी में ऐसा क्या राज छिपा था और 40 चोरों की जिंदगी में कौन सा ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। रात की तारीकी में जंगल का माहौल मुकम्मल खामोश हो चुका था। सबकी नजरें उस प्रासरार अंगूठी पर जमी हुई थीं। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये कोई आम अंगूठी नहीं, ये एक निशानी है। बरसों पहले एक नेक और बाइज्जत खानदान पर जुल्म किया गया। उस खानदान की शनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई और ये अंगूठी उस खानदान की आखिरी निशानी थी। ये सुनते ही 40 चोरों का सरदार कांपती हुई आवाज में बोला, क्या मतलब? क्या हम पूरी जिंदगी एक झूठ के साए में जीते रहे? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, तुम में से एक शख्स वो है जिसकी असल हकीकत आज तक सबसे छुपाई गई। ये सुनकर तमाम चोर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। इसी दौरान हजरत अली ने निहायत हुकमत के साथ फरमाया, इंसान की असल पहचान उसका नसब या दौलत नहीं बल्कि उसके एमाल और किरदार होते हैं, लेकिन सच जानना भी जरूरी है। फिर वो प्रासरार शख्स आगे बढ़ा और अंगूठी चोरों के सरदार के हाथ में दे दी। जैसे ही उसने अंगूठी को गौर से देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरत से बोला, ये निशान, ये तो वही निशान है जो मेरी मां मुझे बचपन में बताया करती थी। ये सुनकर तमाम लोग हैरत में डूब गए। क्या चोरों का सरदार दरअसल किसी बड़े खानदान का खोया हुआ वारिस था? क्या उसकी जिंदगी की सारी हकीकत बदलने वाली थी? और वो शख्स जो बरसों बाद वापस आया, आखिर उसका इस राज से क्या ताल्लुक था? ये जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से में हमारे साथ जड़े रहिए, क्योंकि असल हकीकत अभी सामने आना बाकी है। आइए चलते हैं कहानी के अगले और सबसे राज भरे हिस्से की तरफ। आखिरकार वो प्रासरार आदमी कौन था और उस अंगूठी के राज से उसका क्या ताल्लुक था? रात की खामोशी में सबकी नजरें उस शख्स पर जमी हुई थीं। 40 चोरों का सरदार हैरत और बेचैनी के आलम में उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, आज वो सच बताने का वक्त आ चुका है जिसे मैं बरसों से अपने सीने में छिपाए हुए था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, मैं उसी खानदान का पुराना मुहाफिज हूं जिस खानदान की ये अंगूठी निशानी है। बरसों पहले एक जालिम शख्स ने इक़्तिदार और दौलत की लालच में उस खानदान पर हमला किया। उस हंगामे में खानदान के एक नन्हे बच्चे को बचाने के लिए मुझे उसे रात के अंधेरे में दूर ले जाना पड़ा। चोरों के सरदार की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोला, क्या वो बच्चा आज भी जिंदा है? पुरअसरार शख्स ने आहिस्ता से कहा, हाँ, वो बच्चा जिंदा है। पूरे जंगल में खामोशी छा गई। फिर उस आदमी ने अपनी अंगली 40 चोरों के सरदार की तरफ उठाई और कहा, वो बच्चा तुम हो। ये सुनते ही सबके कदमों तले जमीन निकल गई। 40 चोरों का सरदार हैरत से पीछे हट गया। उसे अपने बचपन की धंधली यादें, अपनी मां की बातें और उस निशान वाली अंगूठी सब याद आने लगा। तब हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह हर इंसान को तौबा और अपनी जिंदगी बदलने का मौका देता है। असल इज्जत नेकी और सच्चाई में है। चोरों के सरदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर गुजारी, मगर आज मुझे अपनी असल हकीकत और अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी लम्हे दौर पहाड़ों के पीछे से एक नकाब पोश लश्कर नमूदार हुआ। प्रासरार आदमी का चेहरा जर्द पड़ गया और वो घबरा कर बोला, वो आ गए, वही लोग जिन्होंने बरसों पहले इस खानदान को खत्म करने की कोशिश की थी। आखिर ये नकाब पोश कौन थे? क्या 40 चोर अपने माजी की जंग लड़ेंगे और क्या उनका सरदार अपनी खोई हुई हकीकत को बचा सकेगा? ये जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से में हमारे साथ जड़े रहिए, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी है। आइए चलते हैं कहानी के अगले और सबसे सनसनीखेज हिस्से की तरफ। आखिरकार पहाड़ों से आने वाले वो नकाबपोश कौन थे और वो बरसों पुराने राज के पीछे क्यों पड़े हुए थे? रात की तारीकी में घोड़ों की टापों की आवाज करीब आती गई। चंद ही लम्हों में नकाबपोश सवार जंगल के किनारे पहुंच गए। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स को तलाश कर रही थीं। 40 चोरों का सरदार हैरान होकर बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? उनके सरदार ने नकाब के पीछे से एक सर्द आवाज में जवाब दिया, हम वो लोग हैं जो बरसों पहले अधूरा रह जाने वाला काम मुकम्मल करने आए हैं। ये सुनते ही उस प्रासरार मुहाफिज का चेहरा बदल गया। उसने कहा, मैं जानता था कि एक दिन तुम लोग जरूर वापस आओगे। तब हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया,
जुल्म और धोखे का रास्ता हमेशा नाकामी की तरफ जाता है। सच आज सामने आकर रहेगा। नकाबपोश सरदार हंसने लगा और बोला, ए अली रजी अल्लाह एना, तुम नहीं जानते कि उस नौजवान की असल शनाख्त हमारे लिए कितनी खतरनाक है। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे तमाम राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। ये सुनकर 40 चोरों का सरदार हैरान रह गया। आखिर उसकी पैदाइश का ऐसा कौन सा राज था जिससे इतने ताकतवर लोग खौफ खाते थे। अचानक नकाबपोश सरदार ने अपने कपड़ों से एक पुराना नक्शा निकाला और सबके सामने लहराते हुए कहा, यह नक्शा उस खजाने और हकीकत तक पहुंचने का रास्ता है जिस पर सिर्फ असल वारिस का हक है। पूरे जंगल में खामोशी छा गई। 40 चोरों की किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। क्या वे अपने माजी की गलतियों को छोड़कर हक का साथ देंगे? और वो खजाना क्या था जिसके लिए बरसों से खून बहाया जा रहा था? ये जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से में हमारे साथ जड़े रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। आइए चलते हैं कहानी के अगले और सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ। आखिरकार उस नक्शे में ऐसा क्या था जिसके लिए बरसों से लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं? रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। जंगल में मौजूद हर शख्स की नजरें उस पुराने नक्शे पर जमी हुई थीं। 40 चोरों का सरदार अपनी असल हकीकत जान चुका था, मगर अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा था। नकाबपोश सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, यह नक्शा सिर्फ खजाने का रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे खानदान की गुमशुदा तारीख की आखिरी निशानी है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तब वो प्रासरार मुहाफिज आगे बढ़ा और बोला, सालों पहले तुम्हारे खानदान के पास एक ऐसी इमानत थी जिसकी हिफाजत की कस्म हमारे आबा अजदाद ने खाई थी, मगर लालच और धाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। 40 चोरों के सरदार ने हैरत से पूछा, आखिर वह अमानत क्या थी? जैसे ही मुहाफिज जवाब देने लगा, अचानक आसमान पर बजली चमकी, तेज हुआ चलने लगी और नकाबपोश लश्कर के एक सिपाही ने चीख कर कहा, सरदार, वो लोग आ चुके हैं जिनका हमें बरसों से खौफ था। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग बदल गया। नकाबपोश सरदार के हाथ से नक्शा गिर गया और उसकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आने लगा। दूर पहाड़ की चोटी पर सियाह लिबास पहने चंद सवार खड़े थे, मगर हैरत की बात यह थी कि उनके पास भी वैसी ही एक अंगूठी थी जैसी 40 चोरों के सरदार के पास मौजूद थी। आखिर ये नए सवार कौन थे? क्या वो दोस्त थे या दुश्मन? और अंगूठी के राज से उनका क्या ताल्लुक था? ये जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से में हमारे साथ जड़े रहिए, क्योंकि असल हकीकत अभी सामने आना बाकी है। आइए चलते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर खड़े वो सियाह लिबास वाले सवार कौन थे? जैसे ही वो करीब आए, सब हैरान रह गए। वो दुश्मन नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो बरसों से उस खानदान की आखिरी निशानी और उसकी इमानत की हिफाजत कर रहे थे। उनके सरदार ने आगे बढ़कर 40 चोरों के सरदार से कहा, तुमने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन सच जान लेने के बाद तुम्हारे पास अपने रास्ते को बदलने का मौका है। 40 चोरों के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने तमाम साथियों के साथ अपने बड़े अमाल से तौबा की और वादा किया कि अब वो जुल्म और चोरी का रास्ता छोड़कर नेकी और इंसाफ की जिंदगी गुजारेंगे। तब हजरत अली ने उन्हें नसीहत फरमाई, इंसान की असल इज्जत इसके किरदार, सच्चाई और अल्लाह की इताअत में है। जो शख्स अपनी गलती मानकर इस्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये सुनकर 40 चोरों ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। बरसों पुराना राज खत्म हो गया, दुश्मनों की साजिश बेनकाब हो गई और वो अंगूठी अपने असल वारिस तक पहुंच गई। यूं एक चोरों का गुरवा, जो कभी खौफ की अलामत था, नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितनी ही गलतियां कर ले, अगर वो सच्चे दिल से अपनी इस्लाह करे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको हमारी आज की यह दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी।